गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 सच्चा पारखी। सच्चा पारखी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि चैप्टर 9 कैसे किया, चैप्टर 8 क्यों नहीं करवाया। तो बच्चों, हमने कुछ चैप्टर आपके कट कर दिए हैं कोविड-19 की वजह से, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं केवल हम उनको ही रीडिंग कराएंगे, उनके ही हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 सच्चा पारखी। इस चैप्टर में अच्छे और बुरे लोगों की पहचान बताइए कि अच्छे लोग ही सब कुछ नहीं कर सकते, बुरे लोग भी कुछ करना जानते हैं, उनके अंदर भी कुछ गुण होते हैं। यही बात इस चैप्टर में कही गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक रोज सुबह सुबह राजा वीरभद्र आखेटक के लिए निकले। वीरभद्र एक राजा थे, आखेट मतलब शिकार करने के लिए निकले। महल लौटने को हुए तो वे बहुत ही थके भूखे और प्यासे थे। तभी सड़क के किनारे उन्हें तरबूजों का खेत दिखाई दिया। उन्होंने अपने सेवकों मतलब नौकरों को कुछ बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया, मतलब कुछ उन तरबूजों से भी अच्छे तरबूज लाने का आदेश दिया। उसी समय राजा को किसी की हंसी सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा तो एक अधेड़ नेत्रहीन आदमी खड़ा था। अधेड़ मतलब बूढ़ा जिसकी आंखें नहीं थी। राजा ने पूछा, क्यों जी, तुम क्यों हंसते हो? आपने बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया है। अंधा व्यक्ति बोला, पर यहाँ तो तरबूज हैं ही नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अब तुम तो अंधे हो, तो मैं कैसे पता कि खेत में तरबूज नहीं है? राजा ने किससे? उस अधेड़ नेत्रहीन व्यक्ति से पूछा। महाराज, हर बात जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। तरबूजों का मौसम बीत चुका है। सारे अच्छे अच्छे फल तो तोड़े ही जा चुके हैं। जो रह गए हैं वे बेकार और सड़े गले ही होंगे। राजा उसकी दूरंदेशी से प्रभावित होकर उसे अपने साथ राजधानी ले आए। दूरंदेशी का मतलब होता है दूरदर्शी, मतलब दूर की जाने वाला, अनुभव करने वाला, जो बिना आंखों देखे ही सब कुछ बता सकता है। उसे रहने के लिए कुटिया दी गई और खाने के लिए 2 मटके चावल भी दिए जाने लगे उस अधेड़ व्यक्ति को। अंधे आदमी का नाम क्या था? संजय। एक दिन जौहरी मतलब जौहरी कहते हैं सुनार को, जिसके पास हीरे जवाहरात सोना चांदी होते हैं, महल में बहुत सारे मूल्यवान मतलब कीमती रत्न और मोती लेकर आया। दरबारियों राजा को हीरे खरीदने की सलाह दी। दरबारियों ने राजा को हीरे खरीदने की सलाह दी। सभी ने हीरों की प्रशंसा की। जौहरी समझ गया कि किसी को भी असली हीरे की पहचान यहाँ पर नहीं है। जौहरी ने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे हाथ में उसी की नकल उठाकर, असली हीरा 1 लाख रुपए का है, मतलब जौहरी ने एक हाथ में असली हीरा और दूसरे हाथ में उसी की नकल उठाकर कहा, मतलब नकली हीरा उठाकर कहा, असली हीरा 1 लाख रुपए का है और दूसरा महज कांच का टुकड़ा। आप सब में जो स्वयं को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता हो वह असली हीरा चुन ले। उसने एक शर्त रखी कि मतलब जो तुम में से बुद्धिमान है, आप सब लोगों में से बुद्धिमान है, हाथ में से उस असली हीरे को चुन लो। लेकिन एक शर्त है, यदि उसने नकली हीरे को असली समझकर चुन लिया तो उसे असली की कीमत देनी पड़ेगी। जौहरी की बात सुनकर सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। अब कोई भी सलाह देने आगे नहीं आया। ऐसा देखकर राजा ने संजय को बुलाया। सभी के होठों पर मंद मंद मुस्कान थी, धीरे धीरे हंसी थी। संजय वह अंधा था, वह क्या असली और नकली में भेद बताएगा? सभी लोग कहने लगे, उसमें क्या अंतर बताएगा? संजय ने जौहरी से दोनों पत्थर उसकी दोनों हथेलियों पर रखने के लिए कहा। कुछ देर के लिए संजय ने अपने हाथ धूप में रखे। उसके पश्चात उसने उसमें से एक पत्थर राजा को देते हुए बोला, यही असली हीरा है, क्योंकि उसे हर चीज का अनुभव था। जौहरी, मंत्री और दरबारी हैरान थे कि एक नेत्रहीन व्यक्ति ने असली हीरा अलग कैसे कर दिया। तो जो आज हम इतना ही कराएंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसको आप रीड करेंगे। अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।